उपचुनाव के बाद राजद और कांग्रेस के बीच की जो दूरियां हैं फिर से कम होती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और जिसमें राजद और कांग्रेस आमने सामने थी। लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे से टकरा रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जदयू दोनों सीट जीत गई। जिस बात का जिक्र लगातार बिहार की राजनीति में होती रहती है कि राजद और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से जदयू को काफ़ी फायदा हुआ है। अगर बिहार में चुनावी समीकरण को देखा जाए तो 5000 के आसपास जो वोट आए हैं कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं राजद के लिए खतरनाक साबित हुआ है और दोनों जगहों पर लगभग ये खतरनाक साबित हुआ। तारापुर की बात करें तो 3852 के आसपास जो वोट आए हैं, जदयू को उतने वोटों से वो जीत पाई है। इसके पीछे का कारण कांग्रेस ही बताया जा रहा है कि 5000 के आसपास उनके वोट आए और जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और राजद को भी हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से राजद के नेता चंद्रवली चंद्रवंशी है, उन्होंने जो विधान पार्षद भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि पहले जैसा जो संबंध है वो कांग्रेस से बनाया जाना चाहिए और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। धर्मनिरपेक्षता और बिहार में जितने भी कम्युनल ताकतें हैं, चाहे वो आरएसएस हो या भाजपा हो, इन सभी के सामने कांग्रेस ही खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि किसी राज्य में कांग्रेस कमजोर है तो वहां के क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में उन्हें चलना चाहिए। इस बात का जिक्र करते हुए कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने सीधे तौर पे राजद पर हमला बोला है और कहा है कि राजद को सबसे पहले अपनी अकड़ को कम करना चाहिए। राजनीति में अकड़ लेकर राजनीति नहीं की जाती है, राजनीति में बातें बैठकर की जाती है। और राजद ने इस प्रकार का सीट बंटवारे को लेकर संबंध खराब किए, इस प्रकार का संबंध पहले कभी खराब नहीं हुए थे। हमारी सीटें थी, हमें दी जानी चाहिए थी, अगर दे दी जाती तो दोनों सीट आज महागठबंधन के कब्जे में होता और बिहार का जो राजनीतिक माहौल होता वो बदल गया होता। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो एनडीए गठबंधन के तमाम दल एकजुट होकर इस चुनाव में भाग लिए थे। हालांकि कुछ दलों की सक्रियता काफ़ी कम थी, लेकिन जदयू की सक्रियता इस चुनाव में काफ़ी ज़्यादा थी और जिसकी वजह से जदयू ने जीत दर्ज कर ली है। एक बार फिर से 2 विधायक जदयू के खाते में आ गए हैं। बिहार में संभावनाएं बनाई जा रही थी कि सरकार गिर सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब 2 विधायक फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में आ गए हैं तो इसकी संभावना फिर से एक बार खत्म हो जाती है। लेकिन बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच की जो गठबंधन है उसकी संभावनाएं अभी भी तलाशी जा रही हैं और कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि राजद अगर अकड़ कम कर दे तो इस तरह के जो मधुर संबंध है राजद और कांग्रेस के बीच का वो फिर से देखने को मिल सकता है। हालांकि ये चुनाव के लिए ही इस प्रकार की बातें निकल कर सामने आती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नतीजा आने के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आता है और खासकर राजद के और कांग्रेस के संबंधों में क्या कुछ बदलाव आता है। आप बन रही हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।